हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शीतल और मैं लेके आती हूँ आपके साथ कुछ गपशप जिसमें छुपी हुई होती है स्पिरिचुअलिटी, जिसमें छुपे हुए होते हैं गॉड और आपके रिलेशनशिप, और जिसमें छिपी हुई होती है काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो हमें एवरीडे लाइफ में अपने आप से पूछते हैं, कभी कभी पूछ नहीं पाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर रह जाती है। सो अभी पूजा का टाइम आ रहा है। बहुत लोग दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है। हम लोग पूजा करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। माँ दुर्गा के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, एंड फास्टिंग से लेके खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन तक। लेकिन वहाँ ऐसे कुछ और लोग भी होते हैं पैरेलली जो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, जो रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते। डेफिनेटली वो भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनका अपना अलग ही तरीका होता है भगवान को पूजने का। उस वक्त जब कोई इंसान को हम देखते हैं ना कि कोई व्रत नहीं कर रहा है, फास्ट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ पूजा नहीं कर रहा है, हम अचानक से जजमेंटल हो जाते हैं। हमें लगता है कि करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। डेफिनेटली एक रिचुअल अटेंड करने का, एक रिचुअल करने का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन मैं जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिचुअल्स कभी किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। मैं आज ये आपसे मतलब हम बात करेंगे कि रिचुअल्स क्यों किया जाता है, या फिर एक इंसान, एक एक कोई भी, आप, मैं, जब भगवान को कुछ मांगते हैं तो कोई कुछ करके मांगता है, कोई बिना कुछ किए किसी को मिल जाता है। तो डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, कैसे हमारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप समझ लें तो छोटी चीजें, नहीं समझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। होता क्या है, जब बेसिकली हमें कुछ मांगने का मतलब ये है कि हम अपने लिए वो चाहते हैं, हमें भरोसा होता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, इस चीज़ के लिए हम हकदार हैं, हम डिज़र्व करते हैं, इसीलिए वो चीज़ हम चाहते हैं। डेफिनेटली कोई ताजमहल मांगने नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है ताजमहल लेके क्या करना है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस वाली प्रार्थनाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन प्रार्थनाओं की बात कर रही हूँ जो हम सुबह शाम भगवान के पास रखते हैं, और जिसके वजह से लोग रिचुअल्स करते हैं। होता क्या है, जब हम कुछ भी मांगते हैं, हम अपने आप को डिजर्विंग समझ के मांगते हैं। सॉरी, पीछे का आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जब हम अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, हम कुछ मांगते हैं भगवान से, तो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपनी ही सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करते हैं कि हाँ, ये हमें चाहिए। तो प्रेयर्स आंसर्ड होना, या प्रेयर सुनी जाना, या फिर हमारी कोई भी प्रेयर मैनिफेस्ट होकर हमारे सामने आने का मतलब ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जो बिलीफ सिस्टम को, हमारी फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, एक बात होता है विश्वास करके कुछ मांगना, और एक बात होता है मांगना। दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाएंगे ना, तो प्रेयर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जब हम विश्वास करके कुछ मांगते हैं, तब हम उसके ऊपर डाउट नहीं करते हैं। विश्वास का मतलब ही होता है डाउट नहीं करना। अगर हम कुछ मांगे एक सरल मन से, एक बहुत ही इजी माइंड से कि हाँ, हमें ये चाहिए भगवान, आप कैसे किसी भी तरह से इसे पूरा करना, तो विश्वास जब होता है, फेथ जब होता है, तो हमारी माइंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करती है। वो इस चीज को एक सच, एक फैक्ट समझ के चलती है कि हाँ, हम डिजर्विंग हैं। परवरदिगार, परमेश्वर, ऑलमाइटी जो सुपर पावर है, वो हमें सुन रहे हैं, और हम जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। जब हम इस विश्वास के साथ चलते हैं ना, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है, भगवान मतलब हमारा सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एवरीथिंग है, हमारे अंदर भगवान है। अगेन वो अलग, एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन होता यही है। आपका माइंड जब कन्विंस हो जाता है किसी पर, आप सोच के चलिए, अगर कुछ चीज आप चाहते हैं और आपका माइंड पूरी तरह से कन्विंस होता है कि हाँ, ये होगा, हाँ, ये हम कर लेंगे, हाँ, ये मैं कर लूंगा, हाँ, मुझे ये कहीं से मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, अभी नहीं तो थोड़ी दिन बाद, या तो कुछ सालों बाद, वो हो जाता है आपके साथ। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो मतलब फीड होकर रह जाती, स्टोर होकर रह जाती कि हाँ, ये है और ये होगा, और ये प्रार्थना पूरी होगी। तो वो प्रार्थना जो है, जो सिचुएशन आप चाहते हैं, उस सिचुएशन को वो सबकॉन्शियस माइंड सच समझ लेता है कि हाँ, ये है,
ये है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। लेकिन हम जब कुछ मांगते हैं बिना बिना विश्वास के, तो बिना विश्वास के मांगने का मतलब ये होता है हम मांग तो लिए, लेकिन हमारी जो माइंड है उसे बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल पहुंचता है कि ये डाउटफुल है, हो सकता है ये ना हो सकता है ये ना हो। और बार बार ये चीज जब होता है तब होता क्या है, डिले होता है, कभी कभी मिलता नहीं है, तो सब लोग भगवान के ऊपर बरस पड़ते हैं, मैंने ये मांगा था, हुआ क्यों नहीं। तो जब आप कुछ भी मांगते हैं तो आप अपने आप को चेक करिए कि आप किस विश्वास के साथ मांगते हैं। जब आप कुछ मांग रहे होते, आप अपने इंटरनल इंट्यूशन को रीड करने की कोशिश, अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। जो विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना होता है वो आफ्टर प्रेइंग वो अपने आप को एक सुकून देता है, एक खुशी देता है। अगेन आ जाते हैं रिचुअल्स के पास कि रिचुअल्स लोग क्यों करते हैं। रिचुअल्स इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीज कर रही हूँ तो मेरा कोई तरीका होता है, कोई पर्टिकुलर तरीका होता है। मुझे लगता है अगर मैं ये तरीके से करूँ तो ये हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ने के टाइम किसी किसी को लगता है हम पढ़ के हमें याद रहता है, किसी किसी को लगता है हम अगर लिख लेंगे तो हमें वो याद रह जाएगा। सो अपना अपना तरीका होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का। ये जरूरी नहीं है कि वो तरीका करें तभी होगा। वो कोई भी रिचुअल, कोई भी पूजा के जो रिचुअल्स होते हैं, जब वो हम करते हैं तो हमारा माइंड कन्विंस होता है कि हाँ ये करेंगे तो ये हो जाएगा। आफ्टर द पूजा हम सुकून फील करते हैं कि हाँ हमने ये किया, अब भगवान खुश होंगे और हमको इस पूजा और इस रिचुअल के बदले में जो हमारा प्रार्थना है वो पूरा करेंगे, मैनिफेस्ट होगा। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं कि भगवान आपके रिचुअल से खुश हो गए कि कोई और अगर कुछ रिचुअल्स नहीं करता है आपकी तरह तो आप उसका प्रार्थना पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने रिचुअल्स अपने लिए करते हो, अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए करते हो, अपने सबकॉन्शियस में वो फीड कराने के लिए करते हो कि हाँ अगर ऐसा हम करते हैं तो वो होगा। और वो होगा जो चीज होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है कि अपने आप वो चीज आपके पास आता है। कैसे आता है वो एक अनदर टॉपिक है। जब वो कन्विंस हो जाते हो आप, उस वाइब्रेशन के साथ आप मैच हो जाते हो, उस वाइब्रेशन के साथ कौन सी वाइब्रेशन जो आप चाहते हो वो एक वाइब्रेशन पे है और उस वाइब्रेशन के साथ आपकी एनर्जी मैच हो जाती है, धीरे धीरे वो आपके पास आ जाता है। जितनी ज्यादा आप अपने कन्विंसिंग स्टेट में रहोगे कि हाँ ये होगा, उतनी ही इजीली और उतनी ही आसानी से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जरूरी नहीं है कि कोई रिचुअल्स करता है। कोई लोग हैं बहुत सिंपली मंदिर जाते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, जिनको भगवान पे भरोसा करने के लिए किसी मूर्ति पूजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता है कि हर तरफ भगवान है, आंख बंद करके कुछ भी मांगो वो सुनते हैं। हम उन्हीं से क्रिएटेड हैं, हम उन्हीं के पार्ट हैं, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। उनको कुछ मांगने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बड़ी सिंपल माइंड से मंदिर जाते हैं और या फिर कहीं भी होते हैं वो प्रे करते हैं कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे पता है ये मैं डिजर्विंग हूँ और मुझे पता है आप ये कर दोगे मेरे लिए, धन्यवाद। वो धन्यवाद देते हैं, वो थैंक यू देते हैं। थैंक यू हम तब देते हैं जब हम कन्विंस होते हैं कि जिसे हमने बोला वो हमारी सारी जरूरतें इजीली पूरा कर देंगे। तो वहां पे कोई रिचुअल्स नहीं होती, वहां पे विश्वास होती है। तो जरूरी नहीं है किसी भी पूजा, ये मैं नहीं बोलूँ, मैं हर पूजा को एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पूजा रिचुअल्स, लेकिन मैं खुद उतनी ज्यादा रिचुअल्स फॉलो नहीं करती हूँ। इनफैक्ट आप बोल सकते हो मैं बिल्कुल रिचुअल्स फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, मुझे किसी रिचुअल्स पे इस तरह से भरोसा नहीं कि मैं करूंगी तभी भगवान खुश होंगे। नहीं, रिचुअल्स इंसान के बिलीफ सिस्टम को शो करता है, वो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई इंसान बिना बिलीफ सिस्टम के कितने भी आप रिचुअल्स कर लो कोई फायदा नहीं है। अगर आप करने के बाद भी द्वंद में हो कि नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कभी कोई इंसान पूजा नहीं करता या फिर पूजा में कोई विधि नहीं करता या फिर फास्ट नहीं करता तो डोंट बी जजमेंटल, क्योंकि वो बिना किए सब कुछ पा जाता है। लोग ऐसे भी हैं जो कब मूर्ति पूजा नहीं करते, जिनको लगता है कि मैं अपने लिए क्या मांगू, मैं जो हूँ वो उन्हें पता है। मेरे मन में जो है, जो आशा है, जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरा, जो भी मेरे अंदर चल रहा है वो उस ऑलमाइटी को पता है, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। वो सिर्फ इतना मांगते हैं जो मेरे लिए अच्छा है वही हो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ, बस करो। उतने में भी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाता है। मैंने देखा है और मैंने फील भी किया। इनफैक्ट जितनी ज्यादा मैं ये चीज पे भरोसा करती हूँ, मेरी उतनी छोटी छोटी से लेके बड़ी चीजें पूरी हो जाती है। मुझे भगवान के होने का एहसास है।
तो उन पे भरोसा रखिए एंड डोंट बी जजमेंटल। जब कोई विधि विधान कोई नहीं कर रहा है, किसी की पूजा करने का तरीका आपसे अलग है, किसी का विश्वास का तरीका आपका आपसे अलग है, तो प्लीज बी डोंट बी जजमेंटल, क्योंकि ये सारी चीज सिर्फ एक चीज के लिए है, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके माइंड को वो फेथ आपके अंदर बिल्डअप करने के लिए कि हाँ हो जाएगा। बाकी कैसे भी मांगो, एक बार भरोसा हो गया कि हाँ मैंने ऐसा मांगा तो मुझे मिलेगा, तो मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। आप आए हैं क्रिएट करने के लिए, आप हैं क्रिएटर्स, किस बात को लेके आप डाउट कर रहे हैं। अपना अपना रखिए ख्याल। लॉट्स ऑफ लव।